नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम आपके साथ बिहार की फेमस डिश पुआ की रेसिपी शेयर करने वाले हैं। ये पुआ हमारे बिहार में होली के दिन हर घर में बनाया जाता है। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है और बनाना तो इसे बहुत ही आसान है। बस कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट और नरम पुआ बनकर तैयार होगा। तो चलिए बिना देरी के देख लेते हैं इस डिलीशियस पुआ रेसिपी को हमने किस तरह से बनाकर तैयार किया है और क्या-क्या चाहिए बनाने के लिए। पुआ बनाने के लिए हमने यहाँ पर मैदा ले लिया है। पुआ को मैदे या गेहूं के आटे से भी बनाया जाता है, पर आज हम मैदा का इस्तेमाल कर रहे हैं इस पुआ को बनाने के लिए। अब यहाँ पर एक बड़ी सी परात ले लीजिए और इसमें हमने मैदा को डाल दिया है। हम इसमें 2 कटोरी मैदा डाल रहे हैं। मैदा को पहले आप अच्छे से छान लीजिएगा। अब यहाँ पर हम जिस कटोरी से मैदा लिए हैं उसी कटोरी से आधी कटोरी सूजी ले रहे हैं। सूजी बिल्कुल बारीक वाली लेनी है। यदि आपके पास मोटी वाली सूजी है तो उसे मिक्सी में डालकर और थोड़ी देर चला दीजिएगा तो वो बारीक हो जाएगा। 2 कटोरी मैदा में आधा कटोरी सूजी डालना है और यहाँ पर 1 कटोरी हमें चीनी लेना है। अगर आप कम मीठा पसंद करते हैं तो थोड़ा सा चीनी आप कम कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे दूध। तो यहाँ पर हमने अभी 1 गिलास दूध लिया है। मैदा, सूजी और चीनी को पहले अच्छे से मिला लीजिए। इसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालकर और हमें घोल बनाना है। तो इस रेसिपी के लिए हमें कच्चा दूध नहीं इस्तेमाल करना है। कच्चा दूध इस्तेमाल करेंगे तो इसे हम लगभग 5 से 6 घंटे के लिए रेस्ट पर रखेंगे। तो ये दूध हमारा कच्चा रहेगा तो खराब हो जाएगा, इसलिए दूध को उबाल कर और रूम टेम्परेचर पर ही ठंडा करके और तब इसमें डालना है। थोड़ा थोड़ा करके दूध डालते जाइए और मिलाते जाइए। 1 गिलास जो दूध हमने लिया था वो सारा का सारा लग चुका है। यहाँ पर मैंने फिर से दूसरा गिलास दूध लिया है और थोड़ा थोड़ा डालते जाइए और घोल बनाते जाइए। एक बार में सारा दूध नहीं डाल दीजिएगा, नहीं तो मैदे और सूजी के गुठली जैसे बन जाएंगे। जिस तरह से हम थोड़ा थोड़ा डाल रहे हैं और मिला रहे हैं तो इसी तरह से आपको मिलाना है। जब घोल इस तरह से हो जाए तो इसे लगभग 1.5 से 2 मिनट एक ही दिशा में इस तरह से घुमाते हुए मिला लीजिए। ध्यान रखिएगा इस बैटर में कोई गुठली लम्स वगैरह नहीं होने चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना स्मूथ सा घोल हमने बनाकर तैयार कर लिया है। इस तरह का घोल बनाने में मुझे लगभग 1.5 गिलास के आसपास दूध लगा है। तो आप देख सकते हैं इस तरह का हमें घोल तैयार करना है। जब चम्मच से गिराए तो ये लगातार गिरते रहे। और देखिए दूसरा गिलास में से आधा गिलास ही दूध लगा है, इतना बच गया है। तो इसका इस्तेमाल इसी रेसिपी में हम बाद में करेंगे। तो इसे हम ढककर अभी रख देते हैं और इस बैटर को भी अच्छे से मिला लीजिए और ढककर लगभग 6 से 7 घंटे के लिए रखें। अगर ठंडी का मौसम है तो 10 से 12 घंटे भी इसे आप ढककर रेस्ट पर रख सकते हैं। 7 से 8 घंटे इस बैटर को रखे हुए हो गया है। अब हमने यहाँ पर 5 हरी इलायची ली है। आधा चम्मच चीनी के साथ इलायची को कूटकर पाउडर जैसा तैयार कर लीजिएगा। और यहाँ पर थोड़े से काजू और किशमिश ले लिए हैं। इन सबको हमें बारीक बारीक काट लेना है। आप चाहे तो इसमें बादाम, पिस्ता इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए किशमिश इतने बड़े बड़े डालेंगे तो जब पुआ को तलेंगे तो वो बाहर निकल जाएंगे। तो इसलिए इस तरह से बारीक बारीक टुकड़ों में काट लीजिए ताकि वो फ्राई करते समय बाहर ना निकले। और काजू को भी इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। इसी तरह से हम काजू और किशमिश को काट कर तैयार कर लेंगे। और ड्राई फ्रूट्स इसमें आप अपने पसंद के और भी डाल सकते हैं जो आपका मन हो, और इसकी मात्रा भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और हमने यहाँ पर ले लिया है 2 केला। तो केला ज़्यादा पका हुआ चाहिए इस रेसिपी के लिए। तो देखिए इस तरह से पका हुआ होगा तो अच्छा पुआ बनकर तैयार होगा। और जो केला थोड़ा सख्त रहता है उसका इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। पुआ में केला डालना भी ऑप्शनल है, अगर आपका मन है तो डालें, नहीं मन है तो बिना केले के भी पुआ बनकर तैयार होता है।
लेकिन केला डालने से पुआ सॉफ्ट और टेस्ट काफ़ी बढ़िया आता है। केले को छीलकर और देखिए इस तरह से छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लीजिए और केला को अब एक कांटा चम्मच की सहायता से या फिर अपने हाथों की सहायता से इसे बिल्कुल बारीक सा पेस्ट जैसा बना लीजिए या फिर मिक्सी का जार लीजिए। इस तरह से जार में सभी केला को डालकर थोड़ा सा दूध डाल दीजिए। दूध बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा, नहीं तो पीसते समय ये बाहर निकलकर आने लग जाएंगे केला का पेस्ट। तो थोड़ा सा दूध डालिए ढक्कन बंद करके और इसका पेस्ट तैयार कर लीजिए। कुछ देर हमने मिक्सी को चलाया और देखिए केला और दूध का कितना बढ़िया पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। तो जितना हमने मैदा लिया था उसमें 2 केला ही डालिएगा। 2 से अधिक डालने से पुआ जब आप तलिएगा तो वो तेल में बिखर जाएगा। तो केला की मात्रा ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। और इस बैटर को रखे हुए लगभग 6 से 7 घंटे हो चुके हैं। अगर आपके पास इतना समय नहीं है तो कम से कम 3 घंटे तो ज़रूर रखें। अब इसे इस तरह से लगभग 4 से 5 मिनट मिला लीजिए। मिलाने से पुआ सॉफ्ट बनेगा। अगर इसी तरह से बना देंगे तो ये सख्त बन जाएगा, हार्ड होगा काफ़ी। तो मैंने कैमरा बंद करके और एक ही दिशा में इस तरह से घुमाते हुए लगभग 5 मिनट फेंट लिया है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना स्मूथ सा बैटर हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो जब इस तरह से हो जाए तो जो ये केला का पेस्ट हमने तैयार करके रखा है वो सारा का सारा डाल दीजिए और अब इस केले के पेस्ट को भी बैटर में अच्छे से मिला दीजिए। अब इस बैटर में हम कुछ चीज़ें डालेंगे जिससे कि पुआ का टेस्ट बहुत ही बेहतरीन आए। तो यहाँ पर हमने जो इलायची लिया था उसे आधा चम्मच चीनी के साथ डालकर और बेलन से इस तरह से पाउडर जैसा तैयार कर लिया है। और यहाँ पर हम आधा चम्मच सौंफ ले लिए हैं। सौंफ को हथेलियों के बीच में इस तरह से रगड़ते हुए और डाल दीजिए। सौंफ डालने से पुआ में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और अब इसमें हम डालेंगे सूखे नारियल को घिसकर। तो थोड़ा सा टुकड़ा नारियल का लिया था उसे कद्दूकस करके इसमें हमने डाल दिया है। और किशमिश को भी देखिए इस तरह से काट के डाल दीजिए और थोड़ा सा काजू डाल दीजिए। इन सभी को अच्छे से मिला लीजिए। मिलाने के बाद चीनी वगैरह आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको कम लग रहा है तो थोड़ा सा अपने हिसाब से डाल सकते हैं आप। पर चीनी 1 कटोरी डालने से अच्छा मीठा बनकर तैयार हुआ था, ज़्यादा चीनी की ज़रूरत नहीं होती है इसमें। सभी चीज़ों को हमने देखिए बढ़िया से मिला लिया है। तो बैटर इस तरह से होना चाहिए। अगर ज़्यादा गाढ़ा रहेगा तो काफ़ी मोटे मोटे पुए बनेंगे और ये बैटर ज़्यादा पतला रहेगा तो तेल में जाने के बाद ये बिखर जाएगा। तो बैटर हमें इस तरह का बनाना है, ना तो ज़्यादा गाढ़ा रखना है और ना ही बहुत ही ज़्यादा पतला रखना है। तो आप देख लीजिए इस तरह से बैटर को बनाकर तैयार कीजिएगा। और यहाँ पर हमने 2 गिलास दूध लिया था, उसमें से देख सकते हैं थोड़ा सा दूध बचा है। और अब देख लेते हैं कि तेल में इसे डालना कैसे है। तो 1 चम्मच इस तरह से भर के लीजिए और एक ही जगह तेल में इस तरह से गिराना है। चम्मच को इधर उधर मत हिलाइएगा, एक जगह इस तरह से आप डालिएगा, वो खुद ही गोल शेप ले लेगा। गैस पर एक पैन को रखकर गैस का फ्लेम ऑन करके पैन को गर्म होने दीजिए और इस पुआ को आप रिफाइंड ऑयल या फिर घी में तल सकते हैं। दोनों में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। यहाँ पर मैं आज घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। घी डालने के बाद गैस का फ्लेम तेज करके अच्छे से गर्म कर लीजिए। जैसे ही घी या तेल जो भी आप डाल रहे हैं वो गर्म हो जाए तो गैस का फ्लेम मीडियम कर दीजिए। हमने देखिए थोड़ा सा बैटर यहाँ पे डाल कर देखा और ये कैसे ऊपर आ गया है, तो तेल हमारा अच्छा गर्म है। अब 1 चम्मच बैटर लीजिए और इस तरह से तेल में एक ही जगह गिराते जाइए। आपने देखा ये खुद ही शेप ले लिया है। कुछ देर बाद जब ये ऊपर से फूलने लग जाए तो हल्का हल्का गरम तेल पुए के ऊपर डालिए ताकि ये बहुत ही अच्छे से फूल जाए और इसके बाद पलट दीजिए। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया पुआ हमारा बनकर तैयार हो रहा है। तो एक मैं और आपको बना के दिखा देती हूँ। तो तेल में डालिए, कुछ देर इस तरह से रहने दीजिए। ये बहुत ही जल्दी नहीं फूलता है, थोड़ा सा समय लगेगा। मैंने वीडियो को कट करके दिखाया है इसीलिए आपको इतना जल्दी जल्दी लग रहा है। तो जितने पैन में जगह है उतने आप डाल सकते हैं, पर ध्यान रखें कि एक दूसरे में ये चिपकने नहीं चाहिए, नहीं तो ये फूलेंगे नहीं और एक दूसरे में चिपक भी जाएंगे।
तो इधर आप देख सकते हैं दोनों कितना बढ़िया से फूल गया है। तेल में डालने के बाद कुछ देर इंतजार कीजिए, जब ये हल्का हल्का फूलने लग जाए तो इस तरह से घी आप ऊपर से डालिए, तो ये बहुत ही अच्छे से फूल जाएगा। और जब फूल जाए तो फिर से पलट दीजिए। अलट पलट करके इसे दोनों तरफ से बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लेना है। देखिए एक पुआ बनकर तैयार हो गया है, तो इसे हम निकाल लेते हैं। निकालने के बाद इस तरह की जाली वाली छन्नी में रखिए और ऊपर से हल्के से इसको दबा दीजिए ताकि जो भी इसमें एक्स्ट्रा घी है वो निकल जाए। पुआ थोड़ा ज़्यादा ही घी या तेल पी लेता है, तो उसे निकालिएगा। ज़्यादा रह जाएगा पुआ में तो वो काफ़ी तेल तेल लगेगा खाने में उसमें। तो देख सकते हैं कितना बढ़िया पुआ हमारा बनकर तैयार हुआ है। तो इसी तरह से हम सभी को फ्राई कर लेंगे अलट पलट करके। इस पुआ को बनाना बहुत ही आसान है। आपने देखा कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। अगर आपका बैटर तेल में डालने के बाद खुद से नहीं फैलता है तो इसका मतलब बैटर गाढ़ा है, उसमें थोड़ा सा दूध और डालकर और अच्छे से मिलाकर और तब बनाइएगा, तो इस तरह से बढ़िया बनेगा। और यदि तेल में आप डालते हैं और इस तरह से नहीं होता है, वो पूरा बिखर जा रहा है, तो बैटर जो है आपका वो काफ़ी पतला है, तो उसमें थोड़ा सा मैदा डालकर और अच्छे से मिलाकर और फिर बनाइएगा, बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगा। और ध्यान रखिएगा तेल अच्छा गर्म होना चाहिए। इसके बाद मीडियम आंच पर पुआ को आप फ्राई कीजिएगा। अगर काफ़ी लो आंच पर इसे तलेंगे तो काफ़ी सूखे सूखे बनकर तैयार होंगे और पुआ फूलेगा भी नहीं और खाने में सॉफ्ट भी नहीं लगेगा। तो इसीलिए इन बातों का भी जरूर ध्यान रखिएगा। और आप एक बार हमारे इस तरीके से इस पुआ की रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन लगता है खाने में। और बनाने में अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया नरम पुआ बनकर तैयार हुआ है। और पुआ की खास बात ये है कि इसे आप गरम गरम तो खा ही सकते हैं और ये ठंडा होने के बाद भी उतना ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इसे आप बनाने के 5 से 6 घंटे बाद भी खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है ठंडा होने के बाद भी। तो आप एक बार इस पुआ रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपको आज की हमारी ये वीडियो और रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। यदि रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।